खुदावंद यीशु मसीह के पुरफजल नाम में हम सबकी सलामती हो। फसा की ईद 7 ईदों में से पहली ईद और उसी पे हम बात कर रहे हैं और आज एक कदम और आगे बढ़ेंगे। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के जिंदा कलाम के लिए। आए हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे खरूज 12 बाब और उसकी 12वीं आयत। और कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, इसलिए कि मैं उस रात मुल्क के मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पहलोठों को जो मुल्क के मिस्र में मारूंगा और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं खुदावंद हूं। आमीन। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। हालेलुया। जैसे कि हम पिछली वीडियोस में देख रहे हैं कि किस तरह से खुदावंद ने बोला, खुदावंद ने फरमाया 10वीं को लाना, 14वीं को ज़बह करना, खून चौखटों पे भून कर खाना। बड़ी डिटेल से हम इस पे बात की हमने पिछली वीडियोस में और कर भी रहे हैं कि तुम उसे कमर बांध कर उसकी रास्तबाजी को हासिल करके और पाँव में जूते पहनकर हम शुक्रगुजार हैं। हमारी सुलह यीशु मसीह के वसीला से हुई और उसके बाद हमने एक ज़िंदगी का आगाज़ करना है उस वक्त मुल्क कनान में। आज हमें एक मसीही ज़िंदगी गुजारते हुए अपनी तैयारी को मुकम्मल करना है आसमान की बादशाही में, और वो सुलह के बगैर मुमकिन नहीं है। जब हमारी खुदा बाप के साथ सुलह होती है, रोमियो 5:5 में हम बड़ी अच्छी तरह पहली आयत से देखते हैं कि जब मसीह यीशु के वसीला से रास्तबाज ठहरे तो आए उसी के वसीला से और खुदा के साथ हम अपनी सुलह रखें। हमारी सुलह ज़रूरी है और जल्दी वाला जो मैटर है वो भी हमने देखा कि वो नहीं चाहते कि हम अंधेरे में कहीं इब्लीस के उस गुनाह की कैद में ज़िंदगी गुजारें, जल्द नूर में आए। अगली बात खुदावंद फरमाते हैं कि मैं उस रात गुजरूंगा और पहलोठों को जिनकी चौखटों पर खून नहीं होगा उनके पहलोठों को मारूंगा। ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत जिंदगी की बातें हैं जो हमारी जिंदगी की काया को यकीनन पलट सकती हैं। पहलोठों को मारना, पहलोठे की क्या मीनिंग है, इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर पहलोठा जो है वो सिग्निफाई कर रहा है, हमें इस बात की तरफ इशारा मिलता है हमारी पहली जिंदगी जो आदम में से हमारी पहली पैदाइश है, इसकी तरफ इशारा है। अब गौर से सुनिएगा, जिन घरों पर चौखटों पर खून है वो इस बात की दलील है कि जो अंदर हैं वो बेगुनाह नहीं, वो बेशक गुनाहगार हैं, लेकिन उनकी जगह पे बेगुनाह ने अपनी जान दी है, उनके गुनाहों का कफारा दिया है। यहां पर मेरे और आपके लिए बहुत ही संजीदा लेसन है इसके अंदर कि यीशु मसीह आदम और उसकी तमाम नस्ल जो गुनाह के बायस मौत की जद में आए, पहले रूहानी और फिर जिस्मानी मौत, और अपने वक्त पर उस मुनसिफ खुदा ने एक बेगुनाह बदन तैयार किया और उसे तमाम बनीनो इंसान के गुनाहों की कुर्बानी के लिए सलीब पर कुर्बान किया। अब उस वक्त जो उस कफारे में शामिल हुए, जो इस्राएली हैं, उन्होंने उस कफारे को कबूल किया, जो बेऐब बरा कुर्बान हुआ, उसके खून के बायस वो बच गए, और जिनकी चौखटों पर वो खून नहीं था वो मर गए। आज याद रखिएगा कि जो यीशु मसीह के कफारे में शामिल होता है उसे अपना फिदिया देने वाला, अपना सब्स्टिट्यूट, अपना कफारा कबूल करता है, वो उस मौत से बच जाता है। याद रखिएगा, या उसकी मौत, अपनी मौत उसे देंगे तो
उस मौत से बच जाएंगे। जो कोई भी उसकी मौत में शामिल नहीं होगा, उसे वो मौत खुद लेना होगी। दूसरा, कोई वे प्लान भी मौजूद नहीं है या अपनी मौत उसको देकर उस मौत से बच जाए, और सिर्फ उस मौत से नहीं बच जाए बल्कि उसकी जिंदगी बख्शिश में पाकर हमेशा जीते रहें। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो गुनाह के बायस जिस मौत का ऐलान हुआ, रूहानी जिस्मानी मौत, वो आपको खुद लेनी होगी और उसका अंजाम जहन्नम की आग है। ये याद रखिएगा, उस वक्त ये सब कुछ इसीलिए करके हमें दिखाया गया ताकि जब वक्त पर बेटे को भेजा जाए तो हम इन बातों को बड़ी अच्छी तरह समझ पाए। उस रात पहलोठे आज मेरे और आपके लिए ये पहली जिंदगी है जो हम पहली आदम में से जिंदगी लेकर पैदा होते हैं। उस जिंदगी की तरफ वो पहलोठापन जो है वो हमारी पहली जिंदगी है। इसलिए अगर आज कोई यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाता तो वो पहली ही जिंदगी में जो आदम में से उसने ली है उसी में हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगा और जहन्नम का बाशिंदा होगा। लेकिन जो उसके कफारे पर जी उठने पर ईमान लाएगा उस पर मौत का इख्तियार बाकी ना रहेगा, क्योंकि वो उसकी मौत में शामिल होकर वो पहली जिंदगी। लेकिन साथ रहिएगा, ये बहुत जरूरी है इसको समझना कि जब उसके कफारे पर जी उठने पर ईमान लाए तो हम गुनाह के एतबार से मर गए। पहली मौत, पहली जिंदगी भी हम मर गए। जो पहले आदम में से गुनाहगार की जिंदगी, गुनाह आलूदा फितरत, सरकशी, बगावत और खुदा से जुदाई, ये सारी चीजें उसमें थी। हम उसके एतबार से यीशु मसीह में शामिल होने के वसीला से मर गए ताकि हम रास्तबाजी के एतबार से मसीह यीशु की जिंदगी जो बाप की पसंदीदा जिंदगी है वो गुजार सके। हम शुक्रगुजारी करते हैं। अगर इस कफारे पर जी उठने पर ईमान लाए हैं तो याद रखें कि आप गुनाह आलूदा फितरत में नहीं हैं, आप अबलीस के फरजंद नहीं हैं कि उसकी जिंदगी जिए, बल्कि आप आसमानी खुदा, मुनसिफ खुदा के फरजंद हैं। वो आपका बाप है और आप उसके बच्चे हैं, और वो जिंदगी जिए जो उसने मुझे और आपको अपने बेटे में से होकर बेटे की जिंदगी बख्शी है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। अगर उस जिंदगी को हासिल किया है, शादमान हूं और रूह कुद्दस से मदद मांगे कि वही जिंदगी जैसे बेटे ने जी कर दिखाई हम भी जी कर अपने बाप को खुश करें। और अगर नहीं हासिल की तो यही वक्त है, यही नजात का दिन है, यही मकबूलियत की घड़ी है। ये हमारी इबरत के लिए याद रखें, उस दिन जिन चौखटों पर खून नहीं था वो पहलोठे मर गए। इससे क्या हमारे लिए लेसन है? आज जो यीशु मसीह के खून को अपने ऊपर नहीं लेगा वो पहले ही आदम की जिंदगी में मरेगा और हमेशा हमेशा के लिए मौत और पताल में चला जाएगा। लेकिन जो उसका फरे पर ईमान लाएगा वो पहली आदम की जिंदगी में से मरकर इब्ने आदम यीशु मसीह की जिंदगी में हमेशा जीता रहेगा। हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं। आए हमेशा की तरह दुआ के साथ हम इस सेशन को ख़त्म करेंगे। और अगर नजात से गाफिल है तो मांगे आज नजात को यीशु मसीह के वसीला से। आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम में हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं आपकी बेपनाह लाजवाल मोहब्बत के लिए। जब हम दुश्मन ही थे, गुनाहगार ही थे, तो आपने हमसे मोहब्बत की कि अपने बेटे यीशु को जो गुनाह से वाकिफ न था, हमारे गुनाहों के कफारे के लिए इस दुनिया में भेजा ताकि वो हमारी मौत लेकर अपनी जिंदगी हमें बख्शिश में दे। यीशु के नाम में बाप, अगर आज इस वक्त कोई बेटी, बेटा, बहन, भाई यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करता है, अपने रूह से भर दीजिए खुदावंद, और नजात का तजर्बा, नई पैदाइश का तजर्बा देकर खुदावंद उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी हजूरी में कबूल फरमाइए खुदावंद। और अगर कोई किसी सबब से रिवर्स हुआ है और आज बहाल होना चाहता है, यीशु के नाम में बाप बहाल कर दीजिए। अगर कोई बदनी तौर पर बीमार है, अपना हाथ बढ़ाइए खुदावंद, शिफा बख्श दीजिए ताकि आपकी मेहरबानी उसे तौबा की तरफ माइल करे और हमेशा आपके पीछे चलने वाला हो। हमारी मदद फरमाएं, हम आपकी खुशनुदी के लिए जीना चाहते हैं। मसीह यीशु के जिंदा कादर जलाली और बरकत नाम में, आमीन।